साहब, गाड़ी साफ करते हुए उसमें ये पर्स और ये घड़ी मिली है। इसमें 25,000 रुपये भी हैं। क्या? पर्स और घड़ी और 25,000 रुपये हैं इसमें? और ये है किसका? ये तुम्हारा तो नहीं है शिवानी, है ना? फिर ये कहाँ से आया मेरी गाड़ी में? अब साहब, ये तो हमें भी नहीं पता है। गाड़ी आपकी है, आप ही को पता होगा। हाँ, आगे वाले सीट पे था। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। जिसका भी होगा मैं उससे पूछ लूँगा। तुम जाओ, तुम रेस्ट करो अपना। हाँ ठीक है साहब। किसका हो सकता है विभूर? ये बैग याद करने की कोशिश करूं। यार शिवानी, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। ये लेडीज़ पर्स और ये लेडीज़ की घड़ी किसकी हो सकती है? ना तो ये पर्स पहचान में है, और फिर ये घड़ी भी मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैंने कहाँ देखी है। सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसी कोई लेडी याद नहीं आ रही जिसको मैंने गाड़ी में बिठाया हो और वो अपना ये सामान भूल गई हो। और अगर भूल गई होती तो फिर मुझे कांटेक्ट करती। अभी तक कोई फ़ोन, मैसेज, कॉल कुछ नहीं। एक मिनट, क्लाइंट का कॉल है। हाँ जी मिस कंचन, कैसी हैं? मैं बढ़िया। मिस्टर विभोर, मेरा एक पर्स और एक रिस्ट वॉच है, मिसप्लेस हो गया है शायद, तो बाय चांस आपके पास तो नहीं है? हाँ हाँ, एक मिनट, ये वाइट कलर का पर्स है क्या आपका? और सिल्वर कलर की ये कैसियो वाली घड़ी? हाँ जी, वही है। जी मिस कंचन, ये एक्चुअली मेरी गाड़ी में ही भूल गई थी आप। सॉरी, मुझे भी पता नहीं लगा। ये तो मेरे ड्राइवर ने देख लिया तो दोनों चीज़ें मेरे पास ले आया था, वरना मुझे भी पता नहीं लगता। वेरी सॉरी। यस मिस्टर विभोर, एक्चुअली मैं परेशान हो रखी थी कब से। वो दरअसल एक्सपेंसिव वॉच और पर्स में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ में 30,000 रुपए थे। अच्छा, मिस कंचन ये बताइए कि आप इसको कैसे लेंगी? अब आप या तो मेरे घर आ सकती हैं, मैं अपने घर पर हूँ, और अगर कहें तो फिर मैं आपको कल हैंड ओवर कर दूंगा आपकी लोकेशन पर, जैसा आपको ठीक लगे। एक्चुअली मुझे ना कहीं जाना है, तो दोनों ही चीज़ें चाहिए थी मुझे अर्जेंट बेसिस पे, तो मैं आपके घर आती हूँ फिर। हाँ ठीक है, आप फिर घर आ जाइए। आप घर पर ही हो ना? हाँ जी, मैं घर पर ही हूँ, आप आ जाइए आराम से। क्या हुआ विभोर? फोन पे बात करके तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ गई? कोई बात है क्या? शिवानी, एक अजीब बात हुई है। ये पर्स मेरी क्लाइंट का है जिनके साथ मेरी बिजनेस मीटिंग्स होती रहती हैं, और ये घड़ी भी। लेकिन उन्होंने ये बताया कि इस पर्स में 30,000 रुपये थे, और हमारे ड्राइवर ने बताया कि इसमें 25,000 रुपये थे। तो फिर अगर क्लाइंट सच बोल रही है तो फिर 5,000 बाकी के कहाँ गए? अरे क्या कहाँ गए? इसी ड्राइवर ने चुराए होंगे ना। तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे अलावा कोई तो बैठता नहीं है ना ही बाहर से कोई हमारे घर में आता, तो जाहिर सी बात है कि उसी ड्राइवर ने चुराए हैं। यार लेकिन शिवानी, सतीश कहाँ चोरी करेगा? इतना पुराना आदमी है हमारा, आज तक उसने कोई भी पैसे की हेरा फेरी नहीं करी है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो चोरी करेगा। और सबसे बड़ी बात शिवानी, अगर उसने चोरी करनी होती तो फिर ये वो पर्स लौटाने ही क्यों आता, और ये सारे ही पैसे रख लेता ना। 5,000 ही क्यों रखता अपने पास? विभोर तुम रहने दो, तुम ना बहुत भोले और दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। पहले ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ना अपने मालिक को काटते हैं, और फिर एक दिन ऐसा काटते हैं, काट कर उड़ जाते हैं, समझे तुम? तो तुम ये भोले बने रह जाओगे और वो ना काट कर उड़ जाएगा तुम्हें। पता नहीं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूँ मैं, पर देखो मेरी क्लाइंट तो झूठ नहीं बोलेगी, इतना तो मैं जानता हूँ, और इसका पता हमें लगाना पड़ेगा। रुको, बुलाता हूँ सतीश को। हाँ सतीश, ज़रा एक बार ड्राइंग रूम में आओ। जी साहब, आपने हमको बुलाया? हाँ सतीश, ये पर्स और घड़ी जिनका है उनका मेरे पास कॉल आ चुका है, और थैंक यू सो मच, तुमने हमें बताया इसके बारे में। वो भी बहुत खुश हुई ये जान के। लेकिन दिक्कत ये है सतीश कि तुमने बताया था कि इस पर्स में 25,000 रुपये हैं, लेकिन वो बता रही हैं कि इस पर्स में 30,000 रुपये हैं। तो क्वेश्चन ये है सतीश कि 5,000 रुपये का डिफरेंस आ कैसे रहा है? इस पर्स में तो 30,000 होने चाहिए थे। अरे नहीं साहब, मैडम को कोई गलतफहमी हुआ होगा। इसमें 25,000 रुपया ही है, और वही हम गिन करके आपको ला के दिए हैं। एक बात बता सतीश, जब तुझे ये पर्स और सामान मिला तो तुझे लाकर विभोर को ऐसे ही दे देना चाहिए था ना। तूने पर्स खोलकर क्यों देखा? जरूर तेरी इस पर्स पर नियत खराब हुई होगी, तूने सोचा होगा इसमें पैसे होंगे, तभी तो तूने पर्स खोलकर गिने पैसे। नहीं मैडम जी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, हम गाड़ी साफ कर रहे थे तो पर्स अंदर पड़ा हुआ था और खुला था, इसलिए पैसे बाहर थे, तो हम सोचे पहले पैसे गिन लेते हैं, फिर आके आपको बता देंगे ताकि आपको पता चल जाए। वैसे इतना सवाल जवाब क्यों हो रहा है? मतलब आप दोनों कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? इस पर्स में ना 30,000 रुपए थे,
और 5,000 का घपला तूने किया है तो चुपचाप ना पैसे लाकर वापस दे, समझा? ज्यादा ओवर स्मार्ट और भोला बनने की कोशिश मत कर, पैसे डाल इसमें। अरे मैडम जी क्या हो गया है, ऐसे कहाँ आरोप लगा रही हैं आप हमारे ऊपर? साहब मैडम को कुछ समझाइए ना, इतने सालों से हम यहाँ काम कर रहे हैं, आज तक कभी 1 रुपये का इधर उधर नहीं किए। जितना पैसा का सामान मंगाते थे आप उतना पैसे का सामान लाते थे, जो बचता था आपको ला के दे देते थे, और आज आप कह रहे हैं कि 5,000 रुपये की हम चोरी करेंगे। नहीं साहब, ऐसा बेईमानी का काम हम नहीं कर सकते। देखो सतीश, शक की सुई तो तुम ही पर जाती है, क्योंकि पर्स तुम्हें मिला, तुमने इसमें पैसे गिने, तो हम और किस पे इल्ज़ाम लगाएं? और फिर क्लाइंट तो झूठ नहीं बोलेगी ना। तो सतीश, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अपनी गलती को मानो, और अगर तुमने लालच में आकर गलती से ये 5,000 चुरा लिए थे तो उनको वापस कर दो। कि देखो वो क्लाइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर उनको ये बात पता लगी कि हमारे घर से इस तरह उनके पर्स में से पैसे चोरी हुए हैं तो मेरी कंपनी पर, मेरे काम पर बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। तो इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो 5,000 जहाँ पे भी तुमने रखे हैं उनको निकालो और वापस दो मुझे। साहब हम गरीब भले ही हैं लेकिन बेईमान नहीं है, कभी हमने 1 रुपये की बेईमानी नहीं की। अगर फिर भी आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो हम अपनी अम्मा की कसम खा के कह रहे हैं, हमने ये पैसे नहीं चुराए हैं। बस करो विभोर, इसकी कसम वसम मत सुनो, इसके चक्कर में ना तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी। इसे पैसे निकलवाओ या तो इसे नौकरी से बाहर निकालो। साहब अब कसम तो झूठी नहीं खा सकता ना, आप तो भरोसा करिए कम से कम। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए आप दोनों। सतीश तुम जाओ। शिवानी, अभी बहस करने का टाइम नहीं है, मेरे पास कुछ और सोल्यूशन है इस चीज़ का, प्लीज शांत रहो। सतीश तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? लेकिन ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है साहब, लेकिन ये पैसे हमने नहीं चुराए। हाँ ठीक है, तुमने नहीं चुराए, मान लिया, बस अब जाओ यहाँ से। जी साहब। विभोर, ये क्या किया तुमने? उसने पैसे चुराए थे, तुमने उसको जाने दिया, ऐसा क्यों करते हो तुम? शिवानी, और मैं क्या करता? अगर हम उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते तो क्या वो पैसे दे देता? अगर उसने पैसे किसी को भेज दिए, खर्च कर दिए, तो हम क्या कर लेंगे? देखो इस टाइम बेटर ये है कि हम अपने पास से पैसे मिला के इस पर्स में 30,000 पूरे कर दें, क्योंकि अगर मेरी क्लाइंट को ज़रा सी भी भनक लग गई कि हमारे घर में इस तरह से चोरी वगैरह हुई है तो मेरी बिजनेस रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, और मैं नहीं चाहता कि इस छोटे से 5,000 के अमाउंट के लिए मेरी रेपुटेशन ख़राब हो। तो ये 5,000 हम ही मिला देते हैं, इससे बाद में बात कर लेंगे। तुम्हारे पर्स में पैसे होंगे ना, निकालो ज़रा। चलो, कम से कम इससे क्लाइंट को कुछ पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर क्या हुआ। बाकी सतीश से हम बाद में निपट लेंगे, ठीक है? हेलो विभोर जी। नमस्ते भाभी जी। हेलो मिस कंचन, आइए। नमस्ते जी। मिस कंचन, ये लीजिए मिस कंचन, आपका पर्स और आपकी घड़ी। आपकी अमानत बिल्कुल सेफ है हमारे पास, और जितने पैसे आपने इसमें बताए थे उतने पैसे भी हैं। ये लीजिए, पूरे 30,000 रुपये आपके पर्स समेत आपको मैं दे रहा हूँ, लीजिए। थैंक यू सो मच विभोर जी, आपको मैंने इतना कष्ट दिया। वैसे 30,000 रुपये, ओह माय गॉड, एक्चुअली 5,000 रुपीज़ मैंने अपनी मम्मा को दे दिए थे और इसमें सिर्फ 25,000 रुपये ही थे। ये मेरी मिस्टेक थी, आई एम सो सॉरी। मतलब आपने फ़ोन पे जो कहा था कि इसमें 30,000 हैं, वो आपने गलती से कहा था, इसमें एक्चुअल में 25,000 ही थे। हाँ जी, वो दरअसल मेरी मम्मा को मुझे देने थे तो उन्होंने मांग लिए थे, तो 5,000 मैंने उन्हें दे दिए थे, तो इसमें 25,000 ही थे। मिस कंचन, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई, मैं समझी नहीं। एक्चुअली हमें लगा कि इसमें 30,000 ही होंगे। जब हमारे ड्राइवर को ये पर्स मिला ना तो उसने आके बताया कि इसमें 25,000 हैं, और आपने जब फ़ोन पे बताया कि इसमें 30,000 है तो हमें लगा कि हमारे ड्राइवर ने 5,000 रुपये चोरी कर लिए, ऐसा हमें लगा। तो हमने भी अपने ड्राइवर को डांट दिया और उससे पैसे वैसे मांगे। हम तो आपसे ये बात छुपा रहे थे, इसलिए हमने इसमें 5,000 अपने पास से डाल दिए थे ताकि आप पे नेगेटिव इंप्रेशन ना पड़े। लेकिन हमें क्या पता था कि हम लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और इस चक्कर में हमने अपने ड्राइवर पर शक कर लिया जो इतनी ईमानदारी से काम करता है हमारे साथ। आई एम सो सॉरी विभोर, मेरी तरफ से भी ड्राइवर को सॉरी बोलना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। 1 मिनट। हाँ, ये लीजिए आप अपने 5,000 रुपये। ठीक है मिस कंचन। बाकी
अगर आप कहें तो आप अपने ड्राइवर को भी बुला दीजिए, मैं उससे भी सॉरी बोलने को तैयार हूँ। नहीं नहीं मिस कंचन, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, गलती तो सारी हमारी है, हमें अपने ड्राइवर पे इस तरह से शक नहीं करना चाहिए था। वैसे बिना किसी सबूत के और बिना देखे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए विभोर जी, बहुत गलत बात है ये। जी मिस कंचन, आगे से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आप बैठना चाहती हैं तो बैठ जाइए, अगर आपको जल्दी है तो फिर हम बाद में मिल लेंगे। आई एम गेटिंग लेट फॉर माई मीटिंग, हम बाद में मिलें? हाँ जी जी मिस कंचन, बिल्कुल बिल्कुल। ओके चलो मैं चलती हूँ। ओके भाभी जी, फिर कभी मिलते हैं। विभोर, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। खामखा मैं उस बेचारे ड्राइवर को इतना सुना दिया मैंने। हाँ शिवानी, गलती तो हमसे बहुत बड़ी हुई है और हमें अब इस गलती का पश्चाताप भी करना पड़ेगा। बुलाता हूँ मैं सतीश को। जी साहब, जिनका वो पर्स था ना, वो इधर आए थे और अपना पर्स ले गए और उन्होंने ये क्लियर करा कि उस पर्स में 25,000 ही थे। उनको गलतफहमी हो गई थी, इसलिए उन्होंने गलत अमाउंट बता दिया, 30,000। और हम कहना ये चाहते थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तुम्हें गलत समझा कि शायद वो 5,000 तुमने ले लिए होंगे, तो बस उसी के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो सतीश। मेरी भी गलती थी सतीश, मैंने बिना प्रूफ के तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया। आगे से कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना तो हम बैठकर आराम से क्लियर कर लेंगे, ऐसे बिहेव नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। नहीं नहीं मैम साहब, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सच बताया ना तो गलती आप लोगों की नहीं है, गलती हमारी है। गरीब घर में जन्म लिया है और हम गरीबों को ना बचपन से ये सब सुनने की, सहने की आदत सी पड़ गई है। आप जैसे पैसे वालों को यही लगता है ना कि अगर ये सामने वाला गरीब है ना तो कहीं कोई गलती हुई है तो वो गलती किसी ने किया होगा। साहब हम तो आपसे यही बोल रहे थे, हम गरीब हैं, बेईमान नहीं, और हमने कभी भी बेईमानी नहीं की है। आई प्रॉमिस सतीश, आइंदा से कभी भी इस घर में इस तरह की वारदात दोबारा नहीं होगी, कभी भी तुम्हें गलत नहीं समझा जाएगा और इस तरह से बिना सोचे समझे हम इल्ज़ाम किसी पर भी नहीं लगाएंगे। सतीश, अगर ये पैसे तुम चाहो तो रख सकते हो, तुम्हारे काम आ जाएंगे, एक तरह से हम समझेंगे कि हमारी गलती का कंपनसेशन है। नहीं साहब, हम मेहनत करते हैं, मेहनत का कमाते हैं, मेहनत का ही खाते हैं, वही हमारे लिए बहुत है। बस यही विनती करेंगे कि आगे से ऐसा आरोप लगाने से पहले एक बार जरूर जान लीजिएगा। बिल्कुल सतीश, ध्यान रखिए। दोस्तों, ये वीडियो हमारे उन सभी भाइयों को डेडिकेटेड है जो कोई भी छोटा मोटा काम किसी घर में, किसी कंपनी में करते हैं और उनके पास पैसे कम होते हैं, उनकी पोजीशन कम होती है समाज में, रेपुटेशन कम होती है, जिसकी वजह से उनको कभी कभी गलत समझ लिया जाता है बिना सोचे समझे। तो इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि कोई कितना भी छोटा इंसान क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़े लेवल का इंसान क्यों ना हो, इज्जत सबको प्यारी है। इसलिए किसी पर भी बिना सोचे समझे इल्ज़ाम ना लगाएं, क्योंकि कोई भी गलत इल्ज़ाम एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने आसपास के लोगों को, जो भी आपके लिए काम करते हैं, उन्हें कैसे सपोर्ट करते हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।